अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। आज मैं आपको मलिका बरतानिया के हवाले से बताऊंगा, एलिज़ाबेथ II के हवाले से आपको बताऊंगा कि उनकी पैदाइश कब हुई है, किस जगह पे इनकी पैदाइश हुई है और कब इनके इंतकाल हुई है, और उन्होंने कितने विज़िट किए और कौन कौन से स्टेट के विज़िट किए और कितना अरसा वो मलिका बरतानिया रही है, कब उन्होंने शादी की, किस उम्र में उन्होंने शादी की और कितने अरसे तक ये मलिका बरतानिया रहे हैं। तो इसी के हवाले से बात करते हैं। और ये अफसोसनाक ख़बर भी है कि वो इस दुनिया से चली गई है और इस दुनिया को खुदा हाफिज़ कह चुकी है। मलिका बरतानिया 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई है। ये 1926 में पैदा हुई थी और 2022 में इस दुनिया से चली गई है। तकरीबन 70 साल उन्होंने बरतानिया पे हुक्मरानी की। वफ़ात पर 10 दिन का सोग का ऐलान कर दिया गया है। बरतानिया में ये सरकारी सोग का ऐलान किया गया है। 10 दिन के लिए उनका जस्त खाकी एक बेहतरीन शीशे की ताबूत में बंद किया जाएगा और इनकी रिहाइशगाह पे रखा जाएगा। सबसे पहले ये जो खवास जो स्पेशली बरतानिया के लोग हैं या इनकी फैमिली यानी ख़ानदान के लोग हैं और उन कंट्री का जिन कंट्री पे के ऊपर उनकी हुक्मरानी है वो लोग आएंगे और सबसे पहले इनकी दीदार करेंगे। इसके बाद ये आवाम के लिए खोला जाएगा और आवाम आएंगे, जितने भी आवाम यानी आम लोग आएंगे और इनके दीदार करेंगे। उन्होंने 1947 में शहजाद फिलिप के साथ शादी की थी। इन दोनों की एक शादी में की तकरीब में मुलाकात हुई थी। इससे पहले शहजादा फिलिप एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। रिहायशी तौर पे बरतानिया के रिहायशी नहीं है, वो बरतानिया में पैदा नहीं हुए थे बल्कि वो डेनमार्क और यूनान में पैदा हुए थे एक शाही ख़ानदान में, और इनका ताल्लुक़ भी उस शाही ख़ानदान से है। 1952 में वालिद के मौत के बाद शहजादी बरतानिया के क्वीन बन गई है, बरतानिया की शहजादी बरतानिया की मलिका बन गई है। 1952 में जब उनके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे, उन्होंने 70 साल हुक्मरानी की बरतानिया में। उन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए थे, स्पेशली जो मोनार्क सिस्टम था या किंगशिप का सिस्टम था वो विद पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ उसमें की। शुरू में जो बहुत सख्त रवैया था किंग्स का, विद पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह डेमोक्रेसी की तरफ दुनिया चली गई तो वक्त के साथ उन्होंने भी तरक्की की और अपने जो मोनार्क यानी किंगशिप है उसमें तरक्की चेंजेस लाते हुए 2022 तक अपने सिस्टम चलाती रही। इनकी बहादुरी की एक बात अगर देखी जाए, बहुत से मुश्किलात कभी भी मुश्किलात के टाइम पे अपने मुल्क को छोड़ा नहीं है, बरतानिया को आगे साल उन्होंने बरतानिया के ऊपर हुक्मरानी की। इन 70 साल में उनके साथ तकरीबन 15 वज़ीर आज़म चेंज हो चुके। विद द पैसेज ऑफ द टाइम वज़ीर आज़म चेंज होते रहे लेकिन वो क्वीन ऑफ बरतानिया रह चुकी है। उनका तकरीबन 600 के करीब इदारे यानी ऑर्गेनाइजेशन खैराती ऑर्गेनाइजेशन चलाती रही। उससे दुनिया में काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचे, काफ़ी लोगों को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया। बहुत से पैसे एक अपने भी दिए और लोगों से भी इकट्ठे करके खैराती कामों में लगाए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया उन्होंने। फिर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के हवाले से इल्म होगा या बहुत कम लोगों को पता होगा इस इन्फॉर्मेशन के हवाले से कि मलिका बरतानिया की हुक्मरानी के दौरान के उन्होंने कितने ममालिक के ऊपर हुक्मरानी करती रही। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि पूरी दुनिया में लोग समझते हैं कि बरतानिया के ऊपर इनकी हुक्मरानी और बाकी ममालिक के ऊपर नहीं है। वो तकरीबन 15 ममालिक के ऊपर डायरेक्ट हुक्मरानी करती रही और 36 ममालिक के ऊपर इनडायरेक्टली उनकी हुक्मरानी थी। जो वो ममालिक जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा था उन्हीं ममालिक के ऊपर भी इनकी हुक्मरानी थी। डायरेक्ट मुल्कों में अगर हम बड़े मुल्कों के नाम लेते जाए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये भी इन्हीं की हुक्मरानी के नीचे थे और ये डायरेक्ट इन्हीं की हुक्मरानी के नीचे आते थे। बाकी पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आता है और पाकिस्तान के ऊपर भी इन्हीं की हुक्मरानी थी। अगर पाकिस्तान में बादशाह होता तो यही बादशाह होती पाकिस्तान की और यही पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करती रही, लेकिन पाकिस्तान में बादशाहियत नहीं है। इसके बाद अगर हम चार्ल्स III यानी बरतानिया का बादशाह कौन होगा तो चार्ल्स III जो अब बरतानिया का बादशाह बन चुका है और ये जब इनकी तदबीन ख़त्म होगी तो इसे ड्यूरेशन ये चार्ल्स उसका किंग ऑफ बरतानिया बन जाएंगे।
मलिका बरतानिया की जस्त खाकी के लिए, जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया कि ये एक बड़े से शीशे में बंद किया जाएगा, 10 दिन के लिए ये वहाँ पे रखा जाएगा। और सबसे पहले जो खवास है, जो इनके ख़ानदान के लोग हैं या बरतानिया के जो ख़ास लोग हैं, वो लोग इनके दीदार के लिए आएंगे। फिर इसके बाद जो इनके अंडर जितने भी कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है या कनाडा, इस तरह के बाकी जो ममालिक इनके अंदर आते हैं, उनके खवास यानी ख़ास लोग आएंगे, इनके वज़ीर-ए-आज़म आएंगे, उनके सदर आएंगे, उनके दीदार करेंगे। इसके बाद ये जस्त खाकी जो है ना, आम लोगों के लिए ये दरवाज़ा खोला जाएगा और इनकी जस्त खाकी की तरफ जाएंगे और लोग इनके दीदार करेंगे। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि आखिरी 10वें दिन जब रसूमात होंगी तो पूरे बरतानिया में नेशनल डे मनाया जाएगा, इन पूरे बरतानिया में छुट्टी होगी। और उसी दिन ना किसी कैमरा का कहीं कोई बंदा इस्तेमाल कर सकेगा, न टीवी पे कोई भी प्रोग्राम चलेगा, स्टॉक एक्सचेंज भी बरतानिया का बंद रहेगा, स्कूल भी बंद रहेंगे, बैंक भी बंद रहेंगे, सब चीज़ों की छुट्टी होगी और पूरे मुल्क में खामोशी रहेगी। ये पूरा दिन इस तरह चलता रहेगा। इसको एक सरकारी एजाज़ के तौर पे इनको दफनाया जाएगा, इनकी फ्यूनरल को एक सरकारी एजाज़ के साथ दफनाया जाएगा। आखिरी दिन 10 रसूमात के हवाले से हमने बता दिया आपको। इसके बाद हम आते हैं कि उन्होंने कितने विज़िट किया और कितने ममालिक की विज़िट की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुनिया में अहम है, क्योंकि इनकी कितनी ज़्यादा हुक्मरानी रह चुकी है। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें या बाकी जितने मुल्कों की बात करें, वर्ल्ड वार 2 की अगर बात करें तो वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था, क्योंकि 1926 में इनकी पैदाइश है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर हम 1939 या 45 तक चले जाते तो उसी टाइम तक उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार भी देखा था। तो इसका मतलब ये कि इनकी बहुत ज़्यादा हुक्मरानी थी उस टाइम पे, और इनके वालिद साहब और इनके चाचू भी उसी के ऊपर हुक्मरानी करते रहे। तो इनके लिए विजिट करना बहुत ज़्यादा लाजमी था। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये विजिट किस तरह करते, क्योंकि ये किंगशिप है, ये बादशाहत है, तो बादशाह लोग जो है बहुत कम विजिट करते हैं। लेकिन इनके ड्यूरेशन 70 साल के टाइम पे अगर हम इनकी विजिट देखें तो उन्होंने 260 ऑफिशियल विजिट किए, जो दफ्तरी जिसको ऑफिशियल हम विजिट कहते हैं, उन्होंने 260 ऑफिशियल विजिट किए। स्टेट विजिट जो उनके थे 95 थे और तकरीबन 115 ममालिक में ये गई है। इसके बाद हम आपको एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देंगे, शायद ये भी बहुत कम लोगों को पता, और स्पेशली पाकिस्तान में तो गालिबन बहुत कम लोगों को पता होगा। अगर हम बरतानिया की हुक्मरानी को देखा जाए या बरतानिया की हुकूमत को देखा जाए तो बरतानिया की हुकूमत 2 किस्म की है। तो वहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन इसी के साथ साथ किंगशिप भी है। चलता तो उनका पूरा सिस्टम डेमोक्रेसी पे है, लेकिन किंगशिप जो एक आज़ादी किंगशिप है वो भी इन्हीं के पास है। तो किंगशिप का काम किस चीज़ के साथ है? किंगशिप का काम है हुकूमत के साथ बिल्कुल नहीं, ये स्टेट के साथ, जितने भी स्टेट के काम होते हैं इन्हीं में के साथ इनका अफेयर होते हैं। हुक्मरानी में या गवर्नमेंट में इनका बहुत कम अखल दखल होते हैं, हुकूमत के साथ इनका काम बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो ज़्यादातर ये स्टेट के कामों में दखल करते हैं। इसके अलावा इनके एजाज़ी और भी काफ़ी चीज़ें, उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें ये कि इनके ये अगर कहीं पर भी विजिट करते तो इनके लिए पासपोर्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, या किंग है या क्वीन है जो भी है बरतानिया की, उनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो आमतौर पर ड्राइविंग भी नहीं करते, अगर इनको ड्राइविंग की ज़रूरत कभी पड़ जाए तो उनसे कोई बंदा ड्राइविंग लाइसेंस का पूछेगा भी नहीं है, और ना इनके कानून में यह है कि इनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तीसरे नंबर पे जो बहुत अहम चीज़ है, तो उन्होंने भी ये काफ़ी चेंजेस की, क्योंकि इनके पास ये इख्तियार था, अगर गवर्नमेंट कोई बिल पास करते तो सबसे पहले क्वीन के पास जाता है, क्वीन या किंग जो है ना उसके रिकमेंडेशन करते, अगर इसमें कोई चेंजेस करते तो वो कर लेते, अगर नहीं करते तो सेम वापस गवर्नमेंट की तरफ आते हैं। तो एक चांस इनके पास भी आया था, उन्होंने इससे फायदा लेके इनके अपने जो टैक्स जो इनके ऊपर है उनको हटाया गया। उन्होंने ये कहा था कि किंगशिप या क्वीन के साथ ये अथॉरिटी है कि वो टैक्स कभी भी नहीं देंगे, अगर वो चाहे तो दे सकते, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी इनको फोर्स नहीं कर सकते कि उनसे टैक्स लिया जाए। न कभी भी इनके असासे मालूम किए जा सकते कि इनके पास कितने असासे और कितने पैसे इनके पास या कितने असासे ये रखते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, अगर कभी हालात जंग के हालात हो तो उस वक्त जो कमांडर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी होगा वो भी इन्हीं की तरफ जाएगा, और ये कमांडर ऑफ चीफ कंसिडर किए जाएंगे, और ये जो जिस किस्म के रूल ये देंगे उसी को फॉलो किया जाएगा। काफ़ी और भी चीज़ें इन्हीं के हाथ में थे। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट अगर कोई भी बिल पास करते तो सबसे पहले उन्हीं की तरफ जाता है और उन्हीं से पास होकर उन्हीं की तरफ आता था।
इन्होंने काफ़ी अच्छी हुक्मरानी की, काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। अगर हम इनके ड्यूरेशन को देखें तो काफ़ी मुश्किलात आए। हमने सेकंड वर्ल्ड वार देख ले, फिर इसके बाद हम कोल्ड वार देख ले, फिर रशिया को टूटने के जो फिर हमने चीज़ें, सोवियत यूनियन को टूटने के बाद हमने देखे काफ़ी मुश्किलात है। फिर हम कोविड-19 हमने देखे कि इन्हीं के टेन्योर में आया। फिर काफ़ी वज़ीर-आज़म चेंज होते रहे, लेकिन उन्होंने बहुत आसान तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाई है और अपने मुल्क को काफ़ी आगे लेकर गए। फिर स्पेशली अगर इनकी बात की जाए तो उनको बहुत ज़्यादा शौक नहीं था कि वो कैमरे के सामने आए, टीवी को प्रोग्राम दे। BBC की एक खबर जो उनसे लेने के लिए उन्होंने भी काफ़ी साल लगा के उनसे सिर्फ इंटरव्यू लिया, लेकिन वो भी कैमरे के ऊपर नहीं आई। और उन्होंने बहुत कम शौक था इनके कि कैमरे के सामने आए और कैमरे के सामने अपने फेस शो करें। तो और टेक्नोलॉजी के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा आगे थे। जो न्यू टेक्नोलॉजी आती थी वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते थे और उसको फॉलो करके अपने मुल्क को काफ़ी आगे लेकर जा रहे थे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह इनके हवाले से और भी मालूमात देते रहें, और जब तक इनकी फ्यूनरल ना हो तब तक हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को लाइक करें। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आपका कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो तो आप हमारे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी आप लोगों के पास पहुँचेंगे या आपको हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे, यहाँ पर आपके इंटरव्यू करेंगे और आपकी आवाज़ जो है ना आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।